हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। लिमिट x अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, 3 sin x माइनस साइन 3x बट्टा x की घात 3। तो यहाँ पर देखो ये सीमा दी हुई है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। कलन में फलनों का सीमांत मान सीमांत मान ज्ञात करने में एल हॉस्पिटल नियम तब उपयोग में लेते हैं जब अनिर्धार्य रूप बनता है। ठीक है, यानी कि 0/0 या हमारे पास में अनंत बट्टा अनंत, इस प्रकार का जो रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनिर्धार्य रूप। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में जो सीमा है उसको एक बार के लिए हम एल बोल देते हैं। तो एल बराबर लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, 3 sin x माइनस साइन 3x बट्टा में x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम सीधा ही x 0 रख दें तो 3 sin 0 माइनस साइन 0 बट्टा में 0 आ जाएगा, यानी कि 0/0 का रूप बन रहा है ये। तो 0/0 का रूप है। तो यहाँ पर देखो हम ये एल हॉस्पिटल नियम का उपयोग करते हैं। तो एल हॉस्पिटल नियम में हम क्या करते हैं? हम पहले तो अंश का अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, फिर हर का अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, फिर हम वापस क्या करेंगे? एक्स जिस तरफ भी जा रहा है वो मान हम रख के देखेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद भी क्या हो रहा है कि 0/0 का रूप ही आ रहा है तो हम क्या करेंगे? वापस अवकलन करेंगे और इस प्रकार हम अवकलन करते जाएंगे जब तक कि क्या होता है, फलन का ये जो x बराबर 0 रखने पर है इसकी सीमा ना निकल आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम अवकलन करते हैं। तो लिमिट x अग्रसित हो रहा है 0 की ओर, तो देखो 3 sin x का अवकलन किया x के सापेक्ष, तो 3 तो बाहर आ गया और cos x। फिर देखो साइन 3x का अवकलन करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा और cos 3x बन जाएगा। बट्टा में यहाँ पर क्या बनेगा? x की घात 3 का अवकलन किया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3x की घात 2। अब देखो अंश और हर में से 3 तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? लिमिट x अग्रसित हो रहा है 0 की ओर। अब देखो वापस अवकलन कर लेते हैं, 3 तो भाग हो गया। अब देखो cos x का अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, तो माइनस का साइन x। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 3 तो भाग हो चुका है, तो यहाँ पर केवल माइनस का cos 3x ही लिखा हुआ है। तो माइनस का cos 3x का अवकलन करेंगे तो माइनस तो पहले से ही है। फिर देखो cos 3x का अवकलन किया तो माइनस का साइन 3x बनेगा और गुणा में 3 बनेगा, तो प्लस में 3 साइन 3x बट्टा में 3 तो भाग हो चुका है, तो x की घात 2 का अवकलन किया तो 2x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम पुनः अवकलन करते हैं क्योंकि यहाँ पे x का पद हटाना है हमें, क्योंकि x 0 रखेंगे तो बट्टा में ही तो 0 है, वही तो गड़बड़ कर रहा है। तो अब की बार अवकलन करेंगे तो ये x हट जाएगा। तो देखो क्या बनेगा? लिमिट x 0 की ओर अग्रसर होगा और यहाँ पर देखो माइनस साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x। फिर देखो प्लस में 3 गुणा में साइन 3x का अवकलन किया तो 3 cos 3x आएगा, तो गुणा 3 cos 3x बट्टा में क्या आ जाएगा? अब की बार 2x का अवकलन किया x के सापेक्ष तो 2 ही आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या होता है, अब हम क्या कर सकते हैं? x बराबर 0 रख सकते हैं, तो l का मान क्या आ जाएगा? l बराबर में आ जाएगा हमारे पास, अब देखो बट्टा में केवल 2 बचा है तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस जीरो का मान होता है 1, यानी कि -1। फिर देखो यहाँ से 3 3 9 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है, तो प्लस में 9 बट्टा में 2, यानी कि ये हो गया 8/2। यानी हमारे पास में सीमा का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।